नमस्कार, आप सभी का द न्यूज नाउ में स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ सुर्खियों पर। पहले नवरात्रे पर मां दुर्गा के वैष्णो देवी में देखा गया भारी रश। मां बावे के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का झंडा किया घोषित। जेके पुलिस भर्ती घोटाले के संदर्भ में सीबीआई ने जीवल के चांद नगर में की छापेमारी। माचल सेक्टर में 2 घुसपैठियों को किया गया ढेर। अब खबरें विस्तार से। नवरात्रि के 9 दिवसीय हिंदू त्योहार बहुत उत्साह के साथ शुरू हुआ। पहले नवरात्रि पर आज हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसिद्ध बावे वाली माता मंदिर में पूजा अर्चना की। जिला प्रशासन द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय स्वयं सेवकों को भारी भीड़ को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में भी भक्तों की भारी भीड़ दिखाई गई। देवी दुर्गा के अवतारों को समर्पित 9 दिनों तक चलने वाले उत्सव के लिए पूरे मंदिर परिसर को फूलों और रोशनियों से सजाया गया। भक्त बड़ी संख्या में देवी के आशीर्वाद लेने पवित्र मंदिर में उमड़ते रहे। मैं मंत बेटा जी बाऊ फोर्ट से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ इंतजाम ऐसे तो जैसे आगे होते वैसे ही हैं, लेकिन इस बार थोड़ा टाइमिंग में हमने चेंज किया है। मंदिर सुबह 4 बजे खुल रहा है और 2 बजे बंद होगा, और 3 बजे खुलेगा और रात को 10 बजे बंद होगा। बाकी देखिए, यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था है। मंदिर कमेटी की तरफ से लंगर चल रहे हैं, व्रत वालों के लिए लैदा है, जिन्होंने व्रत नहीं रखा उनके लिए लैदा है। मंदिर की डिस्पेंसरी ओके है, बाहर मंदिर की एम्बुलेंस लगी है। पर इस बार थोड़ा रश में कमी देखी गई है पहले नवरात्रे में। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि लोग घरों में जोते शोते या वो साख लगा रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे। बाकी कल से पता लगेगा। बाकी आगे देखो, तारा भी डूब रहा है, उससे भी नवरात्रों में रश में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि हमारे डोगरों में तारा को शुभ मानते हैं, नई सुखने चढ़ाते हैं, नहीं करते हैं। बाकी देखिए, बाकी ये हमने डिस्पेंसर लगाए हुए हैं ड्यूटी में, वहाँ रखे हैं, मास्क रखे हुए हैं, लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम आपकी तरफ से अपील करते हैं कि जब रश हो तो इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी देखिए, सिक्योरिटी का इंतजाम पूरा है यहाँ पर। बाहर फायर ब्रिगेड वाले भी बैठे हैं, हर एजेंसी यहाँ आई हुई है। बाकी आप आइए, आराम से आइए, दर्शन कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के रूप में की, और 3 रंगों वाले सेक्युलर झंडे का भी उद्घाटन किया, जिसके 3 रंग हैं, सरसों, सफेद और नीला। ये घटनाक्रम आजाद के 3 कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आया है। आजाद, जिन्होंने कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया और हाल ही में जम्मू के एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा कि वह पहले नवरात्रि पर नाम की घोषणा करना चाहते थे। आजाद ने कहा उन्हें पार्टी कार्यालय और नेताओं के 1500 से अधिक नामों की सूची मिली है, लेकिन वह ऐसे नाम चाहते हैं जिसे सभी संस्कृतियों और धर्मों के लोग समझ सके। आजाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद जम्मू में अपनी पहली जनसभा को स्वयं के राजनीतिक संगठन को शुरू करने की घोषणा की थी, जो पूरे तरीके से राज्य के दर्जे की बहाली पर ध्यान केंद्रित करेगा। शुरू में कहा था कि मैंने कभी किसी लीडर और किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं, पार्लियामेंट के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो या जनसभाएं हो, कभी बात नहीं की। हाँ, पॉलिसीज की बात करते हैं, हमें अपनी पॉलिसी की बात करनी, अपनी नीति की बात करनी। वो हमारी मुखालिफ जो है साथी पार्टियां, वो हमारे दुश्मन नहीं। हमको एक फर्क ड्रॉ करना पड़ेगा कि दुश्मन और पॉलिटिकल पार्टी, ये दुश्मनी और पॉलिटिकल पार्टीज 2 मुख्तलिफ चीजें। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पॉलिटिकल कंपिटिटर्स, चाहे लेजिस्लेशन में हूं, पार्लियामेंट में हूं, या चाहे वो जिला परिषद में हो, पंचायत समिति में हो, सरपंच में हो, उप सरपंच में हो, वो हमारी कंपटीशन है। जैसे स्टूडेंट आपस में फर्स्ट क्लास फर्स्ट के लिए compete करते हैं, लाखों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई सेकंड डिवीजन के लिए करते हैं, जो नहीं compete करते हैं वो थर्ड डिवीजन में आ जाते हैं, कोई फेल हो जाता है। लेकिन वो दुश्मन नहीं है, एक क्लास में रहते हैं। तो इसी तरह से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
उनकी विचारधारा कुछ हो, उनका स्लोगन कुछ हो, वो जनता पर है कि वो उनकी लीडरशिप मानती हैं या उसकी विचारधारा कबूल करती हैं या उनकी सोच को कबूल करते हैं या उनके मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट करती हैं या ना करती हैं। हमें अपनी बात कहनी, हमें किसी लीडर के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलना, उनको देने दो। हमें लोगों को देने के लिए बहुत कुछ, जिनको लोगों के देने के लिए कुछ नहीं होगा वो गालियां देंगे। हमारे पास गालियां नहीं, हमारे इतना। अब चूंकि एक रीजनल पार्टी है, ये मैं कह सकता हूं और हमारे साथियों को मालूम, हमारा वक्त जो था वो डेवलपमेंट का था, विकास का था, ट्रिपल शिफ्ट का था, डबल शिफ्ट का था, ईमानदारी का था। कानून हमने बनाया कि जिसकी संपत्ति अपनी इनकम से ज़्यादा होगी वो संपत्ति सरकार की होगी। कई लोगों की संपत्ति हमने जब्त की, प्रोसेस में बहुत सारे थे, उसके बाद उसको परस्यू नहीं किया। और मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है मेरे वक्त में पूरे हिंदुस्तान में 6 दिन हफ्ते में असेंबली चली, जो कि हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड है। कोई असेंबली पार्लियामेंट 6 दिन नहीं चलती, तो असेंबली में भी 12-12 बजे तक भी चलती। तो कोई भी आप चीज़ ले लो, उसमें हमें कई महीने लगेंगे वो कहने के लिए। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी कारकर्दगी पर विधानसभा में बात की थी, तो शायद वो हिंदुस्तान का और दुनिया का पहला रिकॉर्ड होगा। मैं जब अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर विधानसभा में किया, जिसमें 100% प्रेजेंस थी, विधानसभा में 4 घंटे मैंने भाषण किया और 2 मिनट के गैप के बाद काउंसिल में 3.25 घंटे के बाद, तो 2 मिनट के गैप के अंदर 7.25 घंटे, ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का और दुनिया का रिकॉर्ड होगा। असेंबली से आप ले सकते हैं, काउंसिल से ले सकते हैं, तो कुछ परफॉर्मेंस ही किया होगा तभी तो सुनते थे लोग। तो इसलिए मेरे साथियों के पास वो तमाम कहने के लिए हैं, उन तमाम को हम रिपीट करेंगे। अगर लोगों ने हम पर विश्वास किया, हम पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया, तो हमें गाली देने की क्या जरूरत है। हाँ, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया हो तो वो गाली देंगे। इसलिए ये मेरे साथियों के लिए है और मैं मीडिया से भी कहूँगा उस चीज़ को थोड़ा कम हाईलाइट करें। अब हम 21वीं सदी में रहते हैं, कल्चर्ड सोसाइटी है, पढ़े लिखे सोसाइटी है, उसमें लोग पसंद नहीं करते। मुझे मालूम है कि आप नाम का बहुत उत्सुक, और ये भी मालूम है कि जो इनाम बताऊंगा आप भाग जाएंगे। नहीं, इसलिए नहीं भागेंगे कि उसके बाद सुनना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मैं जो अपनी बात पहले सुना लूँ और उसके बाद आखिर में वो बता दूँ। झंडा और फ्लैग में थोड़ा विलंब हुआ कि हमके संडे था और मुझे नहीं मालूम कि संडे की वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के संबंध में सीबीआई के अधिकारियों ने जम्मू जिले के जीवल के पास चांद नगर में छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने आरोपी व्यक्ति के आवास और होटल पर पहुंची और वह तलाशी शुरू की। उस जगह का कथित तौर पर घोटाले में इस्तेमाल किया गया था। जांच से पता चला है कि घोटाले में आरोपी व्यक्तियों के खुलासे के बाद छापेमारी की गई थी। माचल सेक्टर में संभावित घुसपैठ के प्रयास के लिए जेकेपी और अन्य खुफिया एजेंसियों से मिली खुफिया सूचनाओं के आधार पर सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया और घुसपैठ के संभावित रास्तों पर जेकेपी और सेना तैनात की गई थी। कल सुबह लगभग 7:30 बजे खराब मौसम की स्थिति में सतर्क सैनिकों ने टेकरीनार माचल के पास नियंत्रण रेखा पार कर रहे 2 सशस्त्र घुसपैठियों को देखा। घुसपैठ करने वाले आतंकियों स्वयं के सतर्क सैनिकों द्वारा लगाए हुए थे। उसके बाद गोलाबारी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 आतंकियों को ढेर किया गया। और वी हैव स्टार्टेड सर, कैंप 2 3 स्टार्ट। यस सर। जय हिंद एवरीवन, especially our friends from the media. Today we have gathered here to brief you on Operation Tekri Nar,
which was conducted yesterday, that is on 25th of September, resulting in elimination of 2 terrorists trying to infiltrate across the line of control. This operation was conducted by the Indian Army and Kupwara Police jointly, based on specific input received on 24th of September. As you are aware, the line of control is not very far from here. It's an area which is rugged, mountainous, and has thick forest as well as numerous nalas. The weather condition yesterday was also very difficult, and there was rains as well as thick fog all around. To brief you on the details of the operation, I have here with me the commanding officer who personally led the operation, as also DSP headquarters Kupwara. To give you the details of the operation, now I hand you over to the commanding officer to tell about the operation in detail. Thank you. मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बारसू इलाके में आग लगने की घटना से 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जलकर राख हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आग जाहिर तौर पर शॉर्ट सर्किट के कारण एक दुकान में लगी और आसपास की अन्य 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि आग से 20 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान है, जिस पर दमकल अधिकारियों ने काबू पा लिया। रात 1 बजे, सवा 1 बजे मुझे फ़ोन आया है घर पे कि आपके कम्प्लेक्स के नज़दीक मेरा दुकान भी यहाँ पे है इस कम्प्लेक्स में, और वो फ़ोन आ गया है 1 बजे, सवा 1 बजे कि आपके कम्प्लेक्स में आग ज़ाहिर हुई है। मैं जल्दी से निकल गया हूँ घर से और यहाँ पहुँचकर, और यहाँ ने इस वक्त पौने 2 बजे थे और आग ने यहाँ पे 2, 4, 5 दुकानें अपने लपेट में ले ली थी, और बाकी एडजस्टेंट जो कम्प्लेक्स थे उनमें भी दुकानदारों को नुकसान हुआ है, और आग ने 3-4 दुकानों को बहुत मुतासिर किया था और उनमें करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। में एक है ज़ैनब जनरल स्टोर, और दूसरा है सोफ़ी इलेक्ट्रिकल स्टोर, और दूसरा था मंजूर अहमद का दुकान है शायद। उन 3 को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। ये वो बंदे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं और यहाँ पे अपना बिज़नेस शुरू किया था। हाँ, सबों को बिज़नेस करने। बारामूला के एक परिवार ने जीएमसी बारामूला में धरना प्रदर्शन कर अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक 6 महीने की बच्ची को कल सुबह अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। हालांकि परिवार को बताया गया कि बच्ची पूरी तरह ठीक है और वापस ले जाने के लिए कहा गया था। बाद में शाम को बच्चे में दोबारा बीमार होने के लक्षण दिखाई देने लगे और वे उसे फिर अस्पताल ले गए। बच्चे को सेट्रिफिकाजोन 1 ग्राम इंजेक्शन लगाया गया और उसके 2 मिनट बाद ही बच्चे की मौत हो गई। परिवार ने वहां के अधिकारियों द्वारा लापरवाही करार दिए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इसमें शामिल चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस बीच जीएमसी बारामूला के प्रिंसिपल रूबी रेशी ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी और तथ्यों को पता लगाने के लिए इस संबंध में एक जांच दल का गठन किया जाएगा। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे केस हो गए, बहुत सारे। एक को हार्ट में प्रॉब्लम थी और उसके स्टमक का ये इलाज किया जाता था जब तक वो ये दिल्ली हॉस्पिटल पहुंच गया। हार्ट में प्रॉब्लम थी और स्टमक इलाज किया जाता था यहाँ पे। ये हॉस्पिटल ही नहीं है, ये सभा खाना। ये सुबह से यहाँ पे चुप करके बैठे। डॉक्टर्स करो हद कर सुनियोन हवाला हॉस्पिटल को हमें कोई तोड़ फोड़ नहीं करना है। डॉक्टर को लिया, उसको हथकड़ी करो, एसएचओ साहब उसको हथकड़ी करेगा, हवाला लेगा, हम डेड बॉडी उठाएंगे। बाकी हमें कोई तोड़ फोड़ नहीं करना है। बस हमने सीएमओ साहब को यही बोला, एसएचओ साहब को भी यही बोला है। बस डॉक्टर को लाओ, उसको हथकड़ी करो। आरएसपुरा के अंतर्गत पंचायत मैशिया गांव चकलावल में 2 महीने के एक परिवार का मकान बारिश के कारण ढह जाने से पड़ोसियों की छत पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर है। वहीं अगर बात की जाए, लगातार उन्होंने 10 सरपंचों के चक्कर लगाए हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले मकान की राशि उपलब्ध कराई जाए, पर बार बार चक्कर लगाने के बावजूद भी इन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही।
उन्होंने कहा कि 2 महीने पहले उनका मकान बारिश के कारण ढह जाने से उनके कान का पर्दा भी फट गया है और उसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि वह भी अपना पक्का मकान बनवा सके। नौला चक भलौनी मेरा नाम जी भजनो गलबात है बारिशों च मेरा मकान डिग गया गरीबनी का मैनू कुछ नहीं किसी ने दवाया सरपंच आया पंच आया नाल बंदे पूरी गड्डी लैके आए लेके लै गए मैनू कुछ नहीं दिता गरीबी मेरा कोठा डिग गया मेरे सट्टां लग गई कन्न का पर्दा फट गया सारा शरीर मेरा भज गया जी कख नहीं मैनू गरीबनी ने दिता ते मैं बारिशां च उत्ते भिजे करनी मेरा समान भिज गया टुट गया उपर जाकर उसकी देख लो महाराज मौका कोई नहीं गरीब का सुनता हाँ बीपी पंच सरपंच कहते पिंड वालियां दे साइन करा के लियाओ फिर कर देनी जदों लंबड़ ना कर दिते उत्थे थाने वालियां कर दिते ये करके नहीं दिंदे इन्हां मेरा पैसा खादे तो फिर खोए दे ना लिख के लै गए ना गरीबनी का ते फिर इन्हां खादे ते दिल च पाप जे नहीं पाप ते लिख देन महाराज रात किस तरह कड्डे रात बड़ी मुश्किल महाराज कड्डने छत दे उत्ते त्रेल पई दी हुंदी है ये मेरे सट्टां लगी दियां ते उत्थे छत दे उत्ते कोड़ा भिजने असीं बदल दे विच है ते सरपंचां नूं की करना जे किसी दी गरीब दी मदद नहीं करनी है आण के मौका देखना मैं आख्या पंच नूं मैं महाराज असीं बदलां च भिजे करने है तुसीं ले साडी खबर है किसे नाल नहीं रियाज यह करना चाहते हैं महाराज साडी कुली छत पा दो ते बड़ी मेहरबानी है सरकार। अस्पताल का काम 2013 में शुरू किया गया था, लेकिन इनिशियली मुख्यमंत्री मोहम्मद सैयद ने अक्टूबर 2015 में इसे विस्तार दिया और 500 बेड वाले मदर चाइल्ड हॉस्पिटल की नींव रखी। 2019 में सरकार ने 200 बेड वाले मैटरनिटी हॉस्पिटल बेमिना श्रीनगर में 300 बेड वाले पीडियाट्रिक हॉस्पिटल को पूर्ण रूप से 500 बेड वाले बच्चों के अस्पताल में बदलने की मंजूरी दी। कई डेडलाइन छूट जाने के बाद 500 बेडेड हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ और पिछले साल अक्टूबर में अस्पताल में ओपीडी सेवाएं शुरू हुई और अब अस्पताल में मुख्य सेवाएं शुरू होने जा रही है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग काफी खुश हैं, क्योंकि उन्हें अपने इलाज के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें ये सेवाएं पास में उपलब्ध की जाएंगी, जिससे उन्हें काफ़ी सहूलियत मिल जाया करेगी। मतलब यहाँ पे नया हॉस्पिटल बना हुआ, यहाँ पे अच्छे फैसिलिटी अवेलेबल है। वहाँ पे थोड़ा एरिया कम था, वहाँ पे ट्रीटमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो कैसे ट्रीटमेंट नहीं, वहाँ पे भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, वहाँ पे भी अच्छे से डॉक्टर्स है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स है। यहाँ पे भी यहाँ उम्मीद करते हैं यहाँ पे भी अच्छा ही होगा। टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो उससे यहाँ पे आपको कुछ फ़र्क लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 500 वाले बेड है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे अच्छा ही होगा। बैतुल मिरास सदियों पुरानी विरासत पुराने शहर के अली कदल में जेलम के तट के पास स्थित है, जो शहर खास की ओर से कोने पर एक दशक पुरानी इमारत है। आवासीय से लेकर सैन्य उद्देश्यों तक इस जगह का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया गया है और बाहर से ये पुराना दिखता है। हालांकि हेल्प फाउंडेशन के लिए एक आदर्श स्थान था। महिला सशक्तिकरण, बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कई सामाजिक कार्यों में शामिल एक पंजीकृत समाज, जो एक विरासत संग्रहालय स्थापित करने के लिए एक जगह की तलाश में था। और हम देखेंगे इसकी पब्लिसिटी, उसमें तो आप लोगों का काफ़ी योगदान है। उसके लिए हम आपका काफ़ी आभारी हैं कि आपने वक्तन फ़वक्तन हमें मदद की, हमारी ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए कि शहर ख़ास में ख़ास चीज़ बहुत सारे हैं और उन ख़ास चीज़ों में बैतुल मिरास है। और आपकी वसात से, आपकी मदद से हम और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आइए और देखिए हमने यहाँ पे क्या रखा है आपके लिए। हो सकता है हम में से कुछ गलतियाँ भी हो गई हों,
तो वो गलतियां सुधारने के लिए आप हैं, क्योंकि ये मीराज जो यहाँ पे है ये सिर्फ हेल्थ फाउंडेशन का ही नहीं है बल्कि ये हम सब का है। आइए हमारा हाथ बढ़ाइए। हाँ, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि मैसेज आ रही है, लोग सुन रहे हैं, मीडिया के ज़रिए, पेपर प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए मैसेज आ रही है, लोग आ रहे हैं। नेशनल मतलब यहाँ लोकल भी और बाहर से भी, मतलब स्पेन से भी आए थे, यूएसए से भी आए थे, बाकी कंट्री से भी आए थे, और लगभग दिन में 4, 5, 6, 7 तो आते ही रहते हैं। मगर हम अपने टूरिज़्म हुकाम से भी गुजारिश करते हैं, आपकी वसातत से, अगर वो इसको अपनी इटिनरी में जोड़े ताकि और लोग आ जाए यहाँ पे, क्योंकि शहर ख़ास जो है इसका एक अपना इतिहास है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद। रुक इलाज